नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने घर की रसोई में रखी हुई नमक की डिब्बी में रखा नमक आपका भाग्य बदल सकता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? दोस्तों, एक चुटकी नमक आपकी फूटी हुई किस्मत को चमका सकता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? एक चुटकी नमक आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन को सुगम बना सकता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? एक चुटकी नमक आपके घर की समस्त नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल सकता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? दोस्तों, माता लक्ष्मी और नमक का बड़ा ही गहरा रिश्ता है। माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के समय समुद्र से हुआ था और वहीं नमक का जन्म भी समुद्र से ही होता है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी को नमक के उपाय अत्यंत ही प्रिय हैं। दोस्तों, हमारे ये बताए हुए इन नमक के उपायों में से अगर आप किसी भी एक उपाय को करते हैं तो आप यकीन जानिए कि आपकी फूटी हुई किस्मत चमकने लगेगी। आपको अगर आपके दुर्भाग्य ने जकड़ा हुआ है, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, तो अब आपका दुर्भाग्य हट जाएगा और आपका सौभाग्य आपका साथ देने लगेगा। दोस्तों, भाग्य को प्रबल करने वाले होते हैं नमक के ये उपाय, और इन उपायों से करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। यहाँ तक कि मनुष्य इतना धन अर्जित करता है कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। कौन से हैं वे उपाय, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगामी वीडियो आप पर बड़ी आसानी से पहुंच जाया करें। दोस्तों, सबसे पहला काम कि अगर आपके घर की रसोई में नमक अगर किसी डिब्बी में या किसी डब्बे में रखा रहता है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी डब्बे में नमक खत्म नहीं होना चाहिए, यानी कि डब्बा बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। उससे पहले ही दूसरा नमक लाकर उसमें भर दीजिए। कभी भी घर में नमक को खत्म मत होने दीजिए। सिर्फ नमक को ही नहीं अपितु शक्कर और आटा भी, ये कभी बिल्कुल समाप्त नहीं होने चाहिए। समाप्त होने से पहले ही आप दोबारा लेकर आ जाइए और उसे कभी खत्म मत होने दीजिए, डब्बे को भर दीजिए। दोस्तों, अगर कभी आपके घर से नमक खत्म हो जाता है और डब्बा बिल्कुल खाली हो जाता है, उसके बाद आप नमक लेके आते हैं, तो यह आपके सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल सकता है। यानी कि जो कार्य आपका सुचारू रूप से चल रहा था वह कार्य बीच में अटक जाएगा। इसलिए कभी भी नमक को एकदम खाली मत होने दीजिए। नमक के डब्बे को कभी भी एकदम से खाली मत होने दीजिए। नंबर 2, अगर आपको यह लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, आपका कार्य होते होते रह जाता है, अथवा 2 दिन में होने वाला कार्य भी 2 महीने का समय लगाता है, ऐसा लगता है कि कार्य बस कल हो जाएगा, और कल करते करते वो 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक लंबा खिंच जाता है, आपका कार्य नहीं हो पाता है या बहुत समय बाद हो पाता है, तो दोस्तों, आप गुरुवार को छोड़कर बाकी किसी भी दिन से आप गुरुवार को छोड़कर जब आप घर में अपने में पोछा लगाएं तो उस पानी में थोड़ा सा नमक मिला लीजिए और उस नमक वाले पानी से घर में पोछा लगाइए। गुरुवार को नमक का पोछा नहीं लगाना है, या यह सलाह दी जाएगी कि गुरुवार को पोछा ही नहीं लगाना है। गुरुवार को कभी भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार को पोछा लगाने से दुर्भाग्य प्रबल होता है, सौभाग्य कमजोर होता है। इसलिए गुरुवार को छोड़कर सभी दिन में, बाकी के जितने भी दिन हैं उनमें पोछा लगाते समय नमक जल में अवश्य मिला लीजिए। नंबर 3, आप अपने भाग्य को अगर चमकाना चाहते हैं, आप अपने सौभाग्य को चमकाना चाहते हैं, आप अपनी फूटी हुई किस्मत को चमकाना चाहते हैं, आपको यह लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो आप अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक मिला लिया कीजिए। सिर्फ 1 चुटकी नमक, और यह कार्य आपको 21 दिन से लेकर 43 दिन तक करना है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि किसी भी उपाय को करने के लिए आपको कम से कम 43 दिन का समय देना चाहिए, परंतु अगर आप किसी संकल्प लेकर किसी कार्य को करते हो तो कम से कम 21 दिन आपको अवश्य ही देने चाहिए।
तो दोस्तों 21 दिन तक आप अपने नहाने के पानी में एक चुटकी नमक मिला लिया कीजिए। इससे आपका दुर्भाग्य आपका साथ छोड़ देगा और आपका सौभाग्य आपका साथ देने लगेगा। नंबर 4, आपको आर्थिक परेशानी है, आपको धन की तंगी है, आपके पास धन नहीं आता है, आपसे माता लक्ष्मी रूठी हुई हैं और कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से पैसे आना बंद हो गए, या पैसे आते तो हैं लेकिन आने से पहले खर्चे इतने हो जाते हैं कि पैसे दिखते ही नहीं है, आते ही समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको एक कांच का गिलास लेना है और कांच के गिलास में गंगा जल भर लेना है। उस गंगा जल में 2 चुटकी आप नमक डाल लीजिए और उस कांच के गिलास के ऊपर लाल कपड़े से बांध लीजिए। बांधने के बाद उस कांच के कपड़े को अपने घर में किसी भी दिशा में आप रख दीजिए और यह कार्य आपको गुरुवार को छोड़कर बाकी किसी भी दिन करना है, गुरुवार को नहीं करना है और उसे रखा रहने दीजिए। रखने के बाद हर 15 दिन बाद, अगर संभव हो सके तो 7 दिन बाद, अगर संभव ना हो सके तो हर 15 दिन बाद उस जल को आप अपने घर के सिंक में, मोरी में या टॉयलेट में उसे आप फेंक दीजिए और दूसरा जल भरकर उसमें नमक डालकर ऐसे ही बांधकर आप रखना शुरू कर दीजिए। आपके घर माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। जिस घर में ऐसा कार्य किया जाता है, यह उपाय किया जाता है, उस घर में सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है और जहाँ सकारात्मक शक्तियों का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी आती ही हैं। जब माता लक्ष्मी भ्रमण पर आती हैं तो ऐसे घर में अवश्य प्रवेश करती हैं जहाँ इन उपायों को किया जाता है। दोस्तों आप इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को कीजिए। इन उपायों को करने से आपके सभी कार्य बनने लगेंगे, आपके अटके हुए कार्य बनने लगेंगे, आपका अटका हुआ धन आपके पास आएगा, आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, आपका सौभाग्य चमकने लगेगा, आपकी फूटी किस्मत भी चमकने लगेगी। तो दोस्तों नमक के इन उपायों को आप अवश्य ही करके देखिए, क्योंकि इनमें आपकी जेब से लगने वाला कुछ नहीं है। एक चुटकी नमक लगना है और थोड़ा सा जल लगना है, इसके अतिरिक्त आपका कुछ भी नहीं लगना है। इसलिए आप इन उपाय को करके देखिए और आप स्वयं ही देखिए कि कुछ ही दिनों में आप फर्क देखेंगे कि आपका कार्य बनने लगे हैं, आपके पास धनागमन होने लगेगा। और धनागमन भी ऐसे नहीं कि कहीं से थोड़ा सा पैसा आ गया और समाप्त हो गया, नहीं, आपके पास ऐसे ऐसे मौके आने लगेंगे जिन्हें आप करने से आपके पास धन की आमदनी लगातार होने लगेगी और आप धन की बचत कर पाएंगे, आप अपने समस्त कार्य कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।